संध्या को भूख की वजह से बहुत चक्कर आ रहे थे। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी उसने कुछ भी नहीं खाया था। और एक उसकी सास थी, शांता देवी, जो लगातार उससे काम करवाने के बाद अब अपनी सेवा में लगाए रखी थी और उससे पैर दबा रही थी। संध्या को भूख के मारे रहा नहीं जा रहा था। बहुत सोचते और डरते हुए उसने शांता देवी से कहा, माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं थोड़ी देर में खाना खाकर आती हूँ। तब उसकी सास ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ भाई, तुम्हें तो केवल अपनी भूख की पड़ी है। तुम्हारी सास बीमार रहे या मर जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो अपना खाना पीना ही दिखाई देता है। अपनी सास की बातें सुनकर संध्या भी सोच में पड़ गई कि क्या वह सच में एक अच्छी और संस्कारी बहू नहीं है। उसकी सास की तबीयत खराब है और उसे अपने खाने की पड़ी है, लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर उसके शरीर की भी एक सीमा है। वह भी सुबह से काम करते करते और अपनी सास की सेवा करते करते थक चुकी है। सुबह से ही वह काम कर रही थी। शाम का खाना बनाने के बाद और सबको खाना खिलाने के बाद जैसे ही वह फ्री हुई, तब उसकी सास ने कहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, जरा मेरे पैर दबा दो। वह पिछले 1 घंटे से बैठकर अपनी सास के पैर दबा रही थी। पैर दबाने पर उसकी सास नींद से चली जाती और जब संध्या उनका पैर दबाना छोड़ देती तो वह उठकर बैठ जाती और कहती, तुमने मेरा पैर दबाना क्यों छोड़ दिया? वह बहुत ही धर्म संकट में पड़ चुकी थी कि आखिर वह क्या करे। जब संध्या से रहा नहीं गया तो उसने बहुत संकोच से अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप कहे तो मैं डॉक्टर को बुला लूं? शांता देवी ने डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर को बुलाओगी तो उसकी फीस और दवाई का खर्च कौन देगा? वैसे भी अपने बेटे के गुजर जाने के बाद मैं किस तरह से तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्च चला रही हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल होता है। इतना कहने के बाद वह नकली आंसू बहाने लगी तो संध्या की बोलती ही बंद हो गई। वह समझ ही नहीं पाई कि उसके आगे वह क्या कहे तो क्या कहे। फिर शांता देवी ने कहा, देखो बहू, दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। और एक बात और, अब तो रात के 12 बज चुके हैं। अब अगर तुम खाना खाने जाओगी तो खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। एक काम करो, पानी पीकर सो जाओ। इतने में सुबह हो जाएगी। तुम रात के बचे चावल सुबह खा लेना और बच्ची को भी वही खिला देना। मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। और शांता देवी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि वह सुबह बाजार जाकर चाट पकौड़ी खा लेंगी तो उनका काम तो चल जाएगा। संध्या उनकी बात सुनकर हैरान रह गई और साथ साथ परेशान भी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप पानी पीकर सो गई। सुबह हुई तो वही बासी चावल उसने खाए और अपनी बेटी को भी थोड़ा सा खिलाकर स्कूल भेज दिया। और शांता देवी तो बहाने बनाकर बाहर चली गई और खुद चाट पकौड़ी खाकर आ गई। दोपहर का वक्त हो गया था, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं बना था। शांता देवी का तो पेट भरा हुआ था, इसलिए उन्हें दूसरों से क्या मतलब। संध्या फिर से उनके पैर दबा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो संध्या ने झट से दरवाजा खोलना चाहा। तब शांता देवी ने कहा, कौन मर गया? कुछ नहीं माँ जी, दरवाजे पर परी आई है, शायद स्कूल से आई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। अरे, अब वहीं जाकर उसको कुछ खिलाने पिलाने मत लग जाना। वैसे भी वह स्कूल से खाकर ही आई होगी। और हाँ बहू, सुबह से मैंने तो कुछ खाया नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अब चाय पीने की इच्छा हो रही है, इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो। यह कहकर शांता देवी बाथरूम में हाथ पैर धोने चली गई। संध्या झट से उठी और दरवाजा खोला और वह परी को लेकर अंदर आई। आज परी का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ था तो संध्या ने पूछा, क्या हुआ बेटी, आज तुम उदास क्यों दिख रही हो? तो 6 वर्षीय परी ने कहा, माँ, आज मेरी एक सहेली पूरी और सब्जी लेकर आई थी। माँ, मेरे लिए भी पूरी सब्जी बना दो ना। और एक सहेली तो केला भी खा रही थी। मुझे भी केला बहुत पसंद है, लेकिन तुम मेरे लिए कभी भी केला लेकर नहीं आती। अपनी बेटी की बात सुनकर संध्या चुप हो गई। अब वह क्या बोलती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी की छोटी छोटी फरमाइश भी पूरी नहीं कर पाती थी। परी कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं मांगती थी, ना ही उसे बाहर की चीजें खाने का शौक था। वह तो घर की बनी चीजों के लिए ही तरस जाती थी। शांता देवी अपने लिए तो अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाती, लेकिन संध्या और उसकी बेटी के लिए
वही सूखी दाल चावल या फिर सूखी रोटियां ही खाने को नसीब होती। परी को तो स्कूल में दोपहर का खाना मिल जाता था, तो उस बेचारी का थोड़ा सा पेट भर जाता, वरना यहाँ तो पेट भर के खाना भी नसीब नहीं होता। खैर, शांता देवी बाथरूम से हाथ पैर धोकर सीधे रसोई में आई और अलमारी का ताला खोलते हुए कहा, बहू, यह लो चीनी और चाय पत्ती, मैं अलमारी में फिर से ताला लगा देती हूँ। बहू, बहुत सोचते हुए संध्या ने कहा, माँ जी, कुछ रुपए दे देती तो आज परी को केला खाने का मन कर रहा है। स्कूल में कोई बच्ची केला लेकर आई थी तो इसका भी मन कर रहा है। माँ जी, क्या फायदा है ऐसे रुपए बचाने का कि अगर मेरी बच्ची छोटी छोटी चीजों के लिए ही तरस जाए। शांता देवी थोड़ा गुस्से वाले स्वर में बोली, यह क्या बहू, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरा जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरे बाद तुम्हारा ही तो है। अगर अभी से कंजूसी से घर नहीं चलाऊंगी तो आगे चलकर तुम ही लोगों को परेशानी होगी। संध्या को बहुत बुरा लगा तो उसने कहा, माँ जी, आगे के भविष्य में तो मेरी बच्ची का बचपन ही खत्म हो जाएगा। वह खुद पढ़ लिख कर कमाने के लायक हो जाएगी, लेकिन आज वह छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रही है तो मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने खुद का बचपन भी कभी इतने अभाव में नहीं बीता। यह कहकर संध्या रोने लगी तो शांता देवी उसे समझाते हुए बोली, देखो बहू, तुम्हारी परवरिश तुम्हारे माता पिता ने की है, लेकिन परी का बाप इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारे माँ बाप भी नहीं हैं, और वह तुम्हारे लिए कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए हैं। तुम दोनों का खर्च मुझे अपनी पेंशन से चलाना पड़ता है, तो दिक्कत तो होगी ना। आंसू पोंछते हुए संध्या ने कहा, माँ जी, आप कहें तो मैं नौकरी कर लूं। शांता देवी घबरा गई और बोली, तुम्हारे पीछे पूरा घर और परी को मैं नहीं संभाल पाऊंगी। चुपचाप घर गृहस्थी का काम देखो और दो रोटी खाकर पड़ी रहो। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरे बेटे को खा गई, विधवा हो गई, उसके बाद भी मैंने तुम्हें इस घर में रहने का आश्रय दिया। यह सुनकर संध्या की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। परी भी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और अपनी दादी की बात सुनकर सहम गई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, तुम रो मत, चुप हो जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। संध्या ने सोचा कि सालों बाद उसकी सास इस सारी संपत्ति का हकदार उसे बताती है, लेकिन ऐसी संपत्ति लेकर वह क्या करेगी जिसमें उसकी बेटी के बचपन की छोटी छोटी खुशियां ही बर्बाद हो रही हैं। चार बातें सुनाकर शांता देवी अपने कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद संध्या अपनी सास को चाय देने गई तो शांता देवी किसी से फोन पर हंस हंसकर बातें कर रही थी। चाय देकर संध्या जैसे ही वापस लौटी, उसके पैर में हल्की मोच आ गई और वह दरवाजे के पास ही बैठ गई। शांता देवी को लगा कि वह जा चुकी है, तो वह अपनी बेटी से फोन पर हंसते हुए कहने लगी, अरे बेटा, मैं तो जानबूझकर उस मनूस को इस घर में रखे हुए हूँ। अगर 24 घंटे के लिए नौकरानी रखूंगी तो क्या वह मेरी इतनी सेवा करेगी? यह तो बहू होने के फर्ज में घर के सारे काम भी करती है और दिन रात मेरी सेवा भी। मैं बस इसे यही लालच देती रहती हूँ कि मेरे जाने के बाद सब कुछ इसका ही होगा, और यह बेचारी आंख बंद करके भरोसा कर लेती है। लेकिन मैं अपनी सारी संपत्ति तुझे देकर जाऊंगी, इसे कुछ नहीं दूंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम आकर इस घर पर अधिकार जमा लेना और इसे व इसकी बेटी को निकाल देना। यह सुनकर संध्या सन रह गई। वह तो पूरे मन से सेवा कर रही थी, पर उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार हो रहा था। कुछ देर रोने के बाद उसने ठान लिया कि अब वह अपनी बेटी परी के अधिकार के लिए खड़ी होगी। अगले दिन वह अपनी सहेली के पास गई जिसके पति वकील थे। उन्होंने बिना फीस उसका साथ देने का वादा किया। कुछ दिनों बाद शांता देवी के पास कानूनी नोटिस पहुंचा जिसमें संध्या ने अपनी और अपनी बेटी के हिस्से की मांग की थी। नोटिस देखकर शांता देवी घबरा गई और संध्या को डांटते हुए बोली, तुम्हें हिस्सा चाहिए? संध्या ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ माँ जी, ताकि मैं अपनी बेटी का भविष्य संवार सकूं। कल के भरोसे आज बर्बाद नहीं करूंगी। बहुत समझाने और लालच देने के बाद भी जब संध्या नहीं मानी तो अदालत के डर से शांता देवी ने उसे उसका वैधानिक हिस्सा दे दिया। संध्या उसी मोहल्ले में किराए के घर में रहने लगी, सिलाई का काम शुरू किया और परी की परवरिश अच्छे से करने लगी। उसने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। समय बीता, परी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी और अपनी पसंद के एक अच्छे संस्कारी लड़के से शादी की। शादी के बाद वह अपनी माँ को भी अपने साथ ले गई। दामाद ने सम्मान से कहा, माँ, हमारे घर में आपका आशीर्वाद जरूरी है।
यह सुनकर संध्या की आंखें भर आई और पहली बार उसे अपने जीवन का संघर्ष सार्थक लगा। उधर शांता देवी बुढ़ापे में लकवाग्रस्त हो गईं। उनकी बेटी ने देखभाल के लिए नौकरानी रख दी, पर खुद दूर रही। बिस्तर पर पड़ी शांता देवी को अब हर पल संध्या की याद आती, जो बिना स्वार्थ सेवा करती थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि इंसान अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। संध्या ने बहुत दुख सहे, लेकिन आखिरकार उसने अपनी बेटी के साथ सम्मान और खुशियों भरी जिंदगी पाली। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।